हम में से बहुत लोगों का सपना विदेश में पढ़ाई या फिर काम करने का होता है। इसके लिए हमें स्टूडेंट या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। ये वीज़ा सीमित समय के लिए वैलिड होता है और फिर उसके बाद हमें रिन्यू कराना पड़ता है। वीज़ा का रिन्यूअल प्रोसेस काफ़ी दर्दनाक हो सकता है, ख़ास करके यदि आप उस देश में बसने का इरादा रखते हैं। परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा मिलने के बाद आपको काफ़ी सारे राइट्स मिल जाते हैं, पर आप वोट नहीं दे सकते हैं और उन देशों की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि कई ऐसे अन्य देश हैं जहां पर भारतीयों को स्थायी निवासी का दर्जा काफ़ी आसानी से मिल सकता है। इनमें से कुछ देशों में परमानेंट रेसिडेंसी पाने के लिए आपको मिनिमम बैंक बैलेंस होना चाहिए और कुछ देशों में निश्चित समय के लिए आपको रहना पड़ सकता है। आज हम कुछ देशों के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा आसानी से मिल सकता है। नंबर 1, बेलीज़। आपको बेलीज़ में पीआर वीज़ा अप्लाई करने के लिए कम से कम 1 साल बिताना होता है। कई लोग यहां पर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं जो 30 दिनों तक वैलिड रहता है। 30 दिनों के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है और ऐसा 53 वीक होने तक रिन्यू कराना पड़ता है और 1 साल पूरा होते ही पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं। सच में लोग पीआर वीज़ा के लिए क्या क्या करते हैं। पीआर वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ एक हेल्थ एग्ज़ाम को भी पास करना होता है और साथ ही आप फाइनेंशियली स्टेबल है ये आपको यहाँ की सरकार को प्रूव करना पड़ता है। यहाँ का पीआर वीज़ा पाने का एक और तरीका है, आप यहाँ के किसी नागरिक से शादी करके भी पीआर वीज़ा पा सकते हैं। नंबर 2, इक्वाडोर। इक्वाडोर में पीआर वीज़ा पाने के लिए पहले कम से कम 21 महीनों के लिए आपको टेम्परेरी वीज़ा पर रहना पड़ेगा। हालांकि इक्वाडोर सरकार की कुछ शर्तें होती है, जैसे कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। एक बार आपको पीआर वीज़ा मिल जाए तो पहले 2 साल में से कम 180 दिनों के लिए आपको इक्वाडोर में ही बिताने होंगे। इसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर आ जा सकते हैं, लेकिन 5 साल में एक बार आपको यहाँ आना ज़रूरी होगा, वरना आपका पीआर वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। नंबर 3, पनामा। भारतीयों के लिए पनामा में पीआर वीज़ा अप्लाई करने के कई तरीके हैं। पनामा में पीआर वीज़ा के लिए आपको यहाँ के किसी नागरिक से शादी करनी होगी या फिर आपको यहाँ पर कम से कम 5 साल रहना होगा और साथ ही कुछ अमाउंट का आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। अगर आपकी लाइफ टाइम पेंशन मिनिमम $1000 है तो आप पनामा में पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, पनामा एक विकासशील देश है। यहाँ पर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना काफ़ी आसान हो सकता है। यहाँ के काफ़ी सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं और स्पेनिश भाषा थोड़े समय में ही सीखी जा सकती है। नंबर 4, पैराग्वे। अगर आपने पूरी दुनिया का सफ़र नहीं किया है और फिर भी आप किसी अन्य देश का पीआर वीज़ा चाहते हैं तो पैराग्वे आप चुन सकते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस देश का कानून काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर आपको पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ रहने की या फिर यहाँ के किसी नागरिक से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पीआर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट, अच्छी सेहत और फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए और साथ ही आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आप पैराग्वे में पीआर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ की सेंट्रलाइज्ड बैंक में $4500 का इन्वेस्टमेंट करना होगा जो आप पीआर वीज़ा मिलने के बाद विड्रॉ भी कर सकते हैं। नंबर 5, उरुग्वे। इस देश को उरुग्वे नाम इसकी प्रमुख नदी के नाम से मिला है, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ प्रिंटेड बर्ड्स। इस देश में पीआर वीज़ा पाने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बस आपको यहाँ की सरकार को ये प्रूव करना है कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ 1 से 2 साल रहना पड़ सकता है। पीआर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए और साथ ही आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। एक बार पीआर वीज़ा मिलने के बाद आप आसानी से आना जाना कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप 2 साल में एक बार यहाँ ज़रूर आए, वरना आपका पीआर वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। नंबर 6, हंगरी। उरुग्वे की तरह ही हंगरी में भी आपको पीआर वीज़ा के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरे 5 साल हंगरी में बिताए हैं और इन 5 सालों में 90 दिनों से ज़्यादा के लिए आप हंगरी से बाहर नहीं गए हैं तो आप पीआर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं।
वहीं अगर आप किसी हंगरी नागरिक से शादी कर लेते हैं तो ये टाइम कम होकर 1 साल हो जाता है। साथ ही यहाँ का PR वीज़ा अप्रूवल प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट है, जो 1 महीने में पूरा हो सकता है। नंबर 7, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर आप नेचर लवर हैं तो ये देश आपके लिए बना है। PR वीज़ा पाने के लिए यहाँ के सरकार अनुसार आपको मिनिमम 4 से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा और साथ ही यहाँ के 10 लोकल लोगों को रोज़गार देना होगा और उसके साथ आपको यहाँ पर 1 साल बिताना भी होगा, जिसके बाद आप PR वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें, यहाँ के नागरिकों को केवल 10% ही टैक्स पेमेंट करना होता है। नंबर 8, रशिया। अगर आप रसिया नाम सुनकर चौंक गए हैं तो बिल्कुल भी चौंकिए मत। वैसे तो रशिया में PR वीज़ा इतना आसान भी नहीं है। अगर आप यहाँ के सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो आप आसानी से PR वीज़ा पा सकते हैं। यहाँ पर PR वीज़ा पाने के लिए आपको रशियन लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है, जिसमें अच्छे नंबरों से पास होना ज़रूरी है। साथ ही आपको यहाँ 3 साल तक रहना होता है और हर साल टैक्स पे करना होता है। नंबर 9, डोमिनिकन रिपब्लिक। ये पूरा देश एक आइलैंड पे बसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर साल देश विदेश से कई टूरिस्ट घूमने आते हैं। यहाँ पर PR वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 5 साल के लिए रहना होगा और साथ ही आपकी अच्छी हेल्थ और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। PR वीज़ा प्रोसेस होने में 180 दिनों का समय लग सकता है और उस समय में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रूव करनी होगी। ये वीज़ा 2 साल के लिए मान्य रहता है, जिसके बाद आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं। नंबर 10, ग्रीस। एक बार आपको ग्रीस का वीज़ा मिल जाए, उसके बाद आप यूरोप के किसी भी देशों में आसानी से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर PR वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 2 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, जो सिर्फ 5 सालों के लिए मान्य रहेगी, पर आप इसे रिन्यू करा सकते हैं और यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।